नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज हम विस्तार से बात करेंगे इंडिया और रशिया के बदलते इक्वेशन के बारे में। ये बात आप सब जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच सोवियत संघ के समय से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। रक्षा के मामलों में दोनों देशों के रिश्ते 1970 के दशक से बेहतर हैं। भारत की तीनों सेनाओं में रूस के बने हथियार हैं। भारत अपनी जरूरत के आधे हथियार रूस से ही खरीदता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बीते कुछ वक्त में भारत रशिया में बने हथियारों से अपनी निर्भरता कम करने का मूड बना चुका है, तो शायद आपको भी सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ऐसा नहीं कहते। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ सामान्य है तो रूसी कंपनियों को किस बात का डर है? रशिया को ऐसा क्यों लगने लगा कि इंडिया अब रशियन वेपन्स पर अपनी निर्भरता कम करने लगा है? क्या है पूरा मामला? क्या वाकई रूस पर भारत अपनी निर्भरता कम कर रहा? अगर ऐसा है तो भारत ऐसा क्यों कर रहा? इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। दरअसल रशिया स्टेट ओन्ड आर्म्स एक्सपोर्टर रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि भारत को टोटल मिलिट्री एक्सपोर्ट 80 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। 1947 से 2005 तक दोनों देशों के बीच हुए अनुबंधों का कुल मूल्य 30 अरब डॉलर था, जबकि 2005 से 2025 तक ये राशि बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। ऐसा अनुमान रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने लगाया है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेना जिन सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करती है उनमें करीब 80% रूस में ही बने हैं। पिछले साल सिप्री की मार्च में आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया और इस आयात में रूस की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। अब ये आंकड़ा देखें तो बहुत बड़ा है, मगर फिर भी रूसी कंपनियों की चिंता यही है कि भारत की रूस पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही। अब एक और आप सोच रहे होंगे कि इन पिछले 5 सालों में जब भारत ने रूस से सबसे ज्यादा हथियार निर्यात किए तो फिर रूस को किस बात की चिंता है? तो आपको बता दें, इसके पीछे बहुत सी वजह है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से हालात काफी बदल चुके हैं। रूस भारत को 2 बचे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे पा रहा। वहीं उससे भी पहले खरीदे गए हथियारों के कलपुर्जे भी नहीं मिल रहे। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और भारत की अपनी मेड इन इंडिया पहल। अब एक रिपोर्ट है कि रूस ने एरो इंडिया में भारत को कई हथियारों के ऑफर दिए हैं। पहले हम उन हथियारों की बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि रूस की चिंता भारत को लेकर क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले तो रशिया ने अपना 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 भारत भेजा है। इस फाइटर जेट को लेकर रूस ने कई बार भारत के साथ डील का प्रयास भी किया, इस हथियार को पिच किया। यहां तक कि रूस ने भारत को Su-57 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी दिया है। रशिया ने इंडिया को अपने 177S जेट इंजन का भी ऑफर दिया है। ये इंजन काफी मजबूत माना जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये फाइटर जेट्स को लो फ्यूल कंजम्पशन के साथ ज्यादा शक्ति देने का काम करता है। ये उनकी रेंज को बढ़ाता है। रूस के इस जेट इंजन को यूनाइटेड इंजन कोऑपरेशन ने विकसित किया है। इसके अलावा रशिया ने इंडिया को VK-650V हेलीकॉप्टर इंजन भी ऑफर किया है। इस इंजन का इस्तेमाल रशिया में खूब किया जाता है। कई रशियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में ये इंजन लगाया भी गया है। ये एक टर्बो शॉफ्ट इंजन है जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था। बड़ी बात यह है कि रशिया ने AMCA प्रोग्राम को सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा है। इस ऑफर में इंजन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे, रडार्स, ऑप्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और एडवांस वेपन्स जैसे प्रमुख की कंपोनेंट्स से संबंधित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। इसका उद्देश्य भारत की महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय लड़ाकू जेट परियोजना AMCA के स्वदेशी विकास को बढ़ाना है। रशिया ने इंडिया को IL-78 MK-90A एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी ऑफर किया है। आपको बता दें, भारत इस वक्त एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में रशिया ने इसे देखते हुए भारत के सामने इसकी भी पेशकश की। कई और हथियारों की लिस्ट है, जैसे पेंसिर S-1 मिसाइल सिस्टम, KH-69 मिसाइल, KH-35 UE मिसाइल। ये लिस्ट बहुत लंबी है। रूस खासकर अपने सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 भारत को बेचना चाहता है, मगर जैसा कि मैंने बताया, रूस के साथ भारत को थोड़े चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रूस भारत को हथियार नहीं देना चाहता या भारत रूस से हथियार नहीं खरीदना चाहता, मगर यूक्रेन युद्ध की वजह से हालात
काफी बदल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध ने रूस के रक्षा उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसकी वजह से कुछ जरूरी कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में देरी हो रही। भारत के लिए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और T-90 टैंक के स्पेयर पार्ट्स मिलना बड़ा सिरदर्द बन गया है। यूक्रेनी सेना ने कई S-400 सिस्टम को तबाह किया है। यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों के बल पर रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह किया है, जिसमें T-90 टैंक भी शामिल है। रूस का पूरा रक्षा उद्योग इस समय हिला हुआ है। साथ ही साथ पश्चिमी प्रतिबंधों ने भी रूस की निर्यात क्षमता को बाधित किया है, जिससे भारत को रूस पर अपनी निर्भरता के बारे में विचार करना पड़ रहा। और इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि रूस के संबंध चीन और पाकिस्तान से भी काफी बढ़ गए हैं। देखा भी जाए तो भारत ने धीरे धीरे रूस पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए डिफेंस सप्लाईज के सोर्सेस को और बढ़ाया है। फ्रांस के राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट्स, अमेरिका के P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और इजराइल के ड्रोन जैसी खरीदें इसके संकेत हैं कि भारत अब अधिक संतुलित आपूर्तिकर्ताओं की ओर भी बढ़ रहा है। भारत की मेड इन इंडिया पहल ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी है, जिसमें स्वदेशी लड़ाकू जेट, मिसाइल सिस्टम और युद्धपोतों का निर्माण भारत की रक्षा आधुनिकीकरण योजनाओं का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। ये बदलाव केवल रूस की आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के कारण बल्कि रणनीतिक संतुलन का बढ़िया उदाहरण है। भारत का उद्देश्य है अपनी रक्षा साझेदारियों को डाइवर्स करना, ताकि वो किसी एक आपूर्तिकर्ता पर ज्यादा निर्भर ना हो और अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत कर सके। लेकिन इसमें अभी काफी वक्त है, क्योंकि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने में काफी वक्त लगने वाला। उससे पहले भारत को रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों से ही बड़े हथियारों की डील करनी होगी। अभी तक हमने ऐसा देखा है कि भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता आया है। भारत का MiG-21 विमान हो या S-400 मिसाइल सिस्टम, ये सब भारत ने रूस से ही खरीदा है। ऐसे में भारत अगर रूस से अपना रक्षा कारोबार थोड़ा अमेरिका की ओर शिफ्ट करता है तो उससे रूस की चिंता जरूर बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद भारत बहुत जल्द अमेरिका से कोई बड़ी रक्षा डील करे। और अगर हम सूत्रों की माने तो भारत अमेरिका से स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल के को प्रोडक्शन और फाइटर जेट इंजन की खरीद और को प्रोडक्शन को लेकर एक बड़ी डील कर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।